नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही पुलिस प्रशासन का बूचड़खानों के खिलाफ एक्शन सख्त हो गया है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से मिल रही खबरों के मुताबिक मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस की कार्रवाई में इस बार बीएसपी नेताओं का अवैध कारोबार भी फंसा दिख रहा है। आप देखिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहां। यूपी में एक्शन में सीएम योगी। यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। योगी के सीएम की कमान संभालते ही अवैध बूचड़खानों पर ताला लगने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक अवैध बूचड़खाने सील किए जा रहे हैं। अवैध बूचड़खानों पर तालेबंदी के जाल में सिर्फ पुराने व्यापारी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता भी फंसते दिख रहे हैं। आम हो या खास, जो कोई भी मीट का अवैध कारोबार कर रहा है वो राज्य सरकार और पुलिस की रडार पर आ चुका है। मेरठ में आज पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रही। मेरठ में छापेमारी की इस कड़ी में हुई है एक बड़ी कार्रवाई। इस बार पुलिस की जद में आई है बीएसपी के एक पूर्व सांसद और एक पूर्व मंत्री की मीट फैक्ट्री। ये अभी जो हम लोगों को अवैध स्लैटरिंग या उसके संबंध में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी शिकायत मिली थी। उस पर 6 जगह जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी साहब ने टीम बनाई है। हम लोग 3 टीम बनाई गई है। टारगेट कुछ नहीं, इलीगल कोई काम नहीं होने पाए, इसलिए ये प्रभावी कार्रवाई। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ पुलिस की मुहिम में अब बीएसपी के कद्दावर नेता और यूपी में मंत्री रह चुके हाजी याकूब कुरैशी और मेरठ के ही पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर दाखिल होकर हर तरफ छानबीन की। पशुपालन विभाग, पर्यावरण विभाग और अन्य कई विभाग मिलकर, बिजली विभाग मिलकर इस पूरे परिसर में अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं और अभी प्रथम दृष्टया इसमें काफी अनियमितताएं हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस के एक्शन से प्रदेश भर के मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक अवैध बूचड़खानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के तहत राज्य के कई शहरों में बूचड़खाने सील किए जा चुके हैं। अवैध बूचड़खानों के मालिक और मीट का अवैध कारोबार करने वाले व्यापारियों की धड़कनें ये सोचकर अब जरूर बढ़ गई हैं कि कहीं पुलिस के रडार पर अगला नंबर उन्हीं का तो नहीं। शिव प्रकाश, न्यूज़ 24, मेरठ। यूपी में योगी राज का सबसे पहला असर बूचड़खानों पर पड़ा है और प्रदेश में चल रहे बूचड़खानों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इलाहाबाद से शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला अब पूरे प्रदेश में फैल चुका है। बिजनौर और बस्ती से लेकर आगरा तक में अवैध तरीके से चल रहे बूचड़खानों पर शिकंजा कस गया है। यूपी में बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासन अचानक से एक्शन में आ गया है। बूचड़खानों पर ताले लगाए जा रहे हैं। बिजनौर में काफी वक्त से चल रहे एक बूचड़खाने पर अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया। अल उमर इंटरनेशनल नाम से चल रहे इस बूचड़खाने का लाइसेंस पिछले साल दिसंबर तक का था। हालांकि इसके मालिक ने रिन्यूअल के लिए अक्टूबर में ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो पाया था। अब पुलिस के साथ पहुंचकर जिला प्रशासन के अमले ने बूचड़खाने को सील कर दिया। बूचड़खाने के मालिक का आरोप है कि उनके पास सभी तरह की इजाजत होने के बावजूद ये कार्रवाई की गई है, जो कि पूरी तरह से नाजायज है। प्रशासन की तो ये है जी कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और क्या बंद करा, वरना तो सारे कागज हमारे पास है, सारे लाइसेंस हमारे पास है। सिर्फ एक फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस है कि जो दिसंबर में हमारा खत्म हो गया था, उसकी भी हमने अप्लाई कर दी। उसकी फीस जो होती है वो भी हमने बैंक में जमा कर दी, एप्लीकेशन भी हमने दे रखी है। इस बूचड़खाने में रोजाना 200 से ज्यादा जानवर काटे जा रहे थे। आधुनिक मशीनों से लैस इस बूचड़खाने से रोजाना सैकड़ों टन मीट गल्फ देशों और चीन भेजे जाते थे। बूचड़खाने के मालिक के मुताबिक करोड़ों का कारोबार अचानक से बंद किए जाने से यहाँ काम करने वाले करीब 700 लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। इस स्लॉटर हाउस में जो है इनका दिसंबर तक का वो था, इनका अनुमति थी चलाने की। उसके बाद इनका जो है टाइम खत्म हो गया, तो इनकी रिन्यूअल की जो कार्यवाही थी एप्लीकेशन तो इन्होंने दे दी, लेकिन वो अभी स्वीकृत नहीं हुई इनकी। तो इसी जो है अनियमितता पाने पर इसको जो है बंद करा जा रहा है।
प्रदेश में बूचड़ खानों के खिलाफ चल रही कार्रवाई से बूचड़ खाना मालिक और वहां काम करने वालों में खलबली मची हुई है। बस्ती जिले में हालांकि पहले से ही बूचड़ खाने बंद हैं, लेकिन गोडिया गांव में एक बूचड़ खाना अवैध रूप से चल रहा था, जबकि इसे साल 2013 तक चलाने की ही इजाजत मिली हुई थी। लिहाजा प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया। अब बूचड़ खाने के मालिक खुद के साथ साथ यहाँ काम करने वालों के रोजगार की दुहाई देते हुए इसे फिर से चला देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने कह दिया कि बंद कर दिए, तो भाई वो क्या करेगा, बंद कर देगा। उसके बाद सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे वो? क्या व्यवस्था है सरकार की? सरकार को ये सारी चीजें सोच करके सारे फैसले तब करने चाहिए थे। 2012-13 के बाद जो है कोई भी लाइसेंस नहीं जारी किया गया है और न ही कोई लाइसेंस का नवीनीकरण। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि 12-13 तक ही बूचड़ खानों पर हो रही कार्रवाई का असर आगरा में भी पड़ा है। यहाँ 2 बूचड़ खाने हैं, जिनमें से एक नगर निगम का जबकि दूसरा बीएसपी के एक पूर्व विधायक का है। फिलहाल इन्हें 2 दिनों के लिए बंद रखा गया है। हालांकि नगर निगम अधिकारी की माने तो एनजीटी के निर्देश पर 6 महीने पहले ही 3 अवैध बूचड़ खानों को बंद करा दिया गया था। अब यहाँ कोई अवैध बूचड़ खाना नहीं पाया गया है। फिलहाल जितने भी अवैध रूप से जो भी काम कर रहे थे वो सब बंद हैं। एक लोहा मंडी में एक अवैध रूप से स्लॉटरिंग 6 महीना पहले देखी गई थी, वो भी बंद है। अभी इस प्रकार का कोई भी मैटर संज्ञान में नहीं आया। कार्रवाई की आशंका को लेकर पूरे प्रदेश के बूचड़ खानों में हड़कंप मचा है और इसके पीछे जो अहम वजह मानी जा रही है वो है प्रदेश में नई सरकार का आना। बिजनौर से कमरुद्दीन फारूकी, बस्ती से वसीम सिद्दीकी और आगरा से भूपेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी में बूचड़ खानों पर कार्रवाई तब से शुरू हुई जब से योगी आदित्यनाथ ने सीएम के तौर पर शपथ ली। कल भी कई शहरों के अवैध बूचड़ खानों पर प्रशासन ने ताले लगा दिए थे। योगी सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में बूचड़ खानों पर ताले लगने शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े कत्ल खानों को बंद कराया जा रहा है। अधिकारी अचानक एक्शन में दिख रहे हैं। कत्ल खानों पर ताले लटकाने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां कैला भट्टा इलाके में अधिकारी अवैध बूचड़ खाने बंद कराने पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन ने यहां एक अवैध कत्ल खाने के मालिक को हिरासत में लिया। मीट बेचने वाली दुकानें भी बंद करा दी गईं। अब दस्तावेजों की पूरी जांच के बाद ही इन्हें खोलने की इजाजत मिलेगी। इसके बाद गाजियाबाद के लोनी में 15 बूचड़ खानों को बंद कराया गया। के बाद जो भी अवैध रूप से जो भी काम चल रहे हैं सबके खिलाफ अभियान चलाया है। इनमें स्लॉटर हाउस कितने हैं? स्लॉटर हाउस करीब 15 से 20 हमने बंद कराया है जी। और हड्डी की यहाँ पे 3 फैक्ट्रियां थी जो हड्डी का काम करती थी, उसको बंद कराया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अवैध कत्ल खानों पर बड़ी गाजगिरी है। बनारस के जैतपुरा के कमलगढ़ा में चोरी छिपे पशुओं को बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने यहां अचानक छापेमारी की और 60-70 पशुओं को आजाद कराया। 2012 में एनजीटी ने इस बूचड़ खाने को बंद करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके गुपचुप ढंग से यहाँ कत्ल खाना चलाया जा रहा था। अब इस बूचड़ खाने को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में बूचड़ खानों को बंद कराया जा रहा है। इलाहाबाद के 2 बूचड़ खानों को नगर निगम ने सील कर दिया। योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के ठीक बाद यहाँ अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये कत्ल खाने अवैध ढंग से चल रहे थे। अडाला स्लॉटर हाउस हमारा मई से ही बंदी आदेश चल रहे हैं, उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन कल दिन में कुछ ऐसी शिकायत सुनने में आई थी, मैं चेक करने भी गया था। कुछ लोग दबंगई कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती घुस के काम करना चाह रहे थे। तो उनके खिलाफ हमने पुलिस को बुला के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और ताला लगा दी। इलाहाबाद के अटाला में चल रहे बूचड़ खाने को बंद करने के लिए नगर निगम ने 6 महीने पहले आदेश दिया था, लेकिन इसके विरोध में तब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद प्रशासन झुक गया था। लेकिन अब इस कत्ल खाने को सील कर दिया गया है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।